हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने क्लास 10th का पोएम लाई हूँ, फायर एंड आइस। दिस पोएम हैज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट्स अ शॉर्ट पोएम, एक बहुत ही शॉर्ट पोएम है। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एक इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एज अ समरी की तरह। और ये समरी अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो आपका सेंट्रल आइडिया और कुछ क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, इट्स अ वेरी शॉर्ट कि फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम written by the Robert Frost. The poem expresses the idea that the world will end someday, either by fire or by ice. Here, the poet has compared fire and ice with the self destructing emotions of a human beings. They have no control over their desires. They work towards achieving their desires, but the more they work, thus they never feel satisfied and destroy their life. In a similar way, the poet thinks that fire and ice will lead to the destruction of the world. I mean, यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि ये जो वर्ल्ड है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और ये ख़त्म किससे होगा? फायर एंड आइस से। पोएट यहाँ पे कंपेयर कर रहा है फायर और आइस का और कह रहा है कि ये ह्यूमन बींग्स की एक इमोशंस है जो कि डिस्ट्रक्ट करती है और इसी वजह से इस वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होगा। मैंने बोला दे हैव अ नो कंट्रोल ओवर देयर डिज़ायर, मतलब उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। और जब डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हो रही है तो वो बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि लोग गलत काम करने लग रहे हैं और इस वजह से धीरे धीरे इस वर्ल्ड का ख़त्म की तरफ जा रहा है। आई मीन वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है। सो गाइस, अब मैं इस पोएम को एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। और पोएम बहुत ही छोटी सी है और अगर पोएम में पूछा जाएगा आपसे कि ये पोएम, इसमें दो सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, फायर एंड आइस। फायर मीन्स ऑफ द डिज़ायर, मतलब फायर इज़ अ सिंबल ऑफ द डिज़ायर एंड आइस इज़ द सिंबल ऑफ द हेट। तो अगर यहाँ पे डिज़ायर और हेट लेकर क्वेश्चंस अगर पूछे तो भी आप, मैंने अभी इसके पहले जो एक्सप्लेन की हूँ वही लिख दीजिएगा। सेंट्रल आइडिया पूछे तो भी आप ऐसे लिख दीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए कि शॉर्ट पोएम है, किसने लिखा है, कब पब्लिश्ड हुआ, तो ये मैं अभी बता दूंगी एक्सप्लेन करने के बाद। और बाकी जो मैंने एक्सप्लेन किया और मैं अभी जो एक्सप्लेन करूँगी लाइन वाइज लाइन, आप इसमें सेंट्रल आइडिया में आप दिखा सकते हो। और चाहे जैसे भी क्वेश्चंस आए, चाहे राइमिंग से क्वेश्चंस उठा के पूछे या जैसे भी क्वेश्चन उठा के पूछे, आप इसका एक्सप्लेनेशंस अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप इजीली उस क्वेश्चंस के आंसर दे लेंगे। सो गाइस, लेट्स गो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है उसका अंत हो जाएगा, और वो किससे अंत होगा? फायर से। आई मीन डिजायर। जो वर्ल्ड है, कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर। जो संसार है ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म किससे होगा? फायर से। सम से इन अ आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। जहाँ तक आई हैव, जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। जो लोग फायर के फेवर में है, जो लोग ये बात कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म हो जाएगा, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। मुझे ये अनुभव है, मुझे एक्सपीरियंस भी है
कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड है ना, ये फायर से ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि लोगों के अंदर ग्रीडीनेस आ गई है, लालच आ गया है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उनके डिजायर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इससे ये जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिस मतलब होता है डाई, यदि जो ये वर्ल्ड है अगर ये 2 बार, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, अगर 2 बार मरती है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ ए हिट, तो मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ इनफ, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ हेट। हेट क्या है? टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस, आइस इज द सिंबल यूज्ड फॉर द हेट। हेट के लिए आइस एक सिंबल की तरह यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज़ किया है। उन्होंने कहा कि जो ये हेट है ना, ये भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है, ये भी इज़ आल्सो ग्रेट, ये भी ग्रेट है जो कि वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है ईजिली। मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब होता है सफिशिएंट, ये भी बहुत ही सफिशिएंट है, मतलब फायर से भी ख़त्म हो सकता है वर्ल्ड, और आइस से भी ईजली जो है वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका अंत हो सकता है। तो गाइस, इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन था मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया। और बाकी इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि फर्स्ट पब्लिश्ड इन ए हार्पर्स मैगजीन में ये पब्लिश्ड हुआ था। इसमें सब्जेक्ट 2 चीज़ है, डिज़ायर और हेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हेट और डिज़ायर और हेट के डिफरेंस, या फिर यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्यों यूज़ किया, क्या रीज़न था, ये सब कुछ आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है बस उतना आप लोग लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। मीटर, मीटर में आइम्बिक टेट्रामीटर यूज़ हुआ है, आप लोग देख लीजिए कैसे आइम्बिक टेट्रामीटर है। फायर, फायर को राइमिंग कर रहा है, राइमिंग यहाँ पे किससे कर रहा है? आपके 3rd लाइन से, जो फायर वर्ड है ये 3rd लाइन से राइमिंग कर रहा है, और ये जो 2nd लाइन है ये आपका 5th लाइन से राइमिंग कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आइम्बिक टेट्रामीटर है और आइम्बिक डायमीटर है। जो पोयम 1st लाइन से 3rd लाइन राइमिंग करता हो और 2nd लाइन 5th लाइन से राइमिंग करता है तो उसे हम बोलते हैं आइम्बिक टेट्रामीटर एंड आइम्बिक डायमीटर। और आप यहाँ पे राइमिंग स्कीम ABA ABC, ठीक है, पब्लिश्ड हुआ था 1920 में। सो गाइस, अगर राइम स्कीम पूछा कि ABABC कैसे यूज़ किया, और फिर उसके बाद में आप क्या करिएगा, आप ऐसे बता दीजिएगा, उसके बाद एक्सप्लेन कर दीजिएगा 1st लाइन और 2nd लाइन को अच्छी तरीके से, आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से आपको आंसर राइट करना है एग्ज़ाम में। तो गाइज़, अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आपके जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं किसी भी तरीके से आए, किसी तरीके से घुमा कर आए, आप अगर एक्सप्लेनेशन लिख देते हो कुछ राइटर के बारे में, जो भी आप वॉट एवर यू नो आप लिख देते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज़, आपको वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।